3 नवंबर की रात फिर से अफगानिस्तान की धरती हिली। काफी नुकसान हुआ तो पूरी दुनिया का ध्यान एक देश की तरफ लग गया, भारत की तरफ, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जो फौरन मदद के लिए दौड़ पड़ता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले ये जान लीजिए कि अफगानिस्तान में हुआ क्या। अफगानिस्तान के उत्तरी इलाकों में देर रात करीब 2 बजे 6.3 की तीव्रता से भूकंप आया। इसका असर इतना भयानक था कि बाल्क, समांगन और बगलान के तीनों प्रांतों में तबाही मच गई। 20 लोगों की जान चली गई, 500 से ज्यादा लोग घायल हो गए। भूकंप की भीषणता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि मज़ार शरीफ की ऐतिहासिक ब्लू मस्जिद, हजरत अली की वो पवित्र दरगाह जहां सदियों से लोग प्रार्थना करते आए हैं, वो भी नहीं बची। सदियों पुरानी इमारत को काफी नुकसान पहुंचा है। मजार के चारों तरफ की कई दीवारें गिर गईं, सैकड़ों घर धाराशायी हो गए, परिवार बिखर गए। सवाल उठता है कि आखिर अफगानिस्तान में भूकंप बार बार क्यों आते हैं? तो इसका जवाब मैं आपको बताती हूँ। दरअसल अफगानिस्तान उन सीमाओं पर बसा है जहां भारतीय और यूरेशियन प्लेट्स आपस में टकराती हैं, जिससे सबसे ज्यादा ऊर्जा पैदा होती है। इसीलिए अफगानिस्तान एशिया के सबसे भूकंप संवेदनशील क्षेत्रों में से एक है। और यही कारण है कि अफगानिस्तान इस त्रासदी का सामना करता है, और वो भी बार बार। अभी 2 महीने पहले ही सितंबर 2025 में अफगानिस्तान के कुनार इलाके में 6 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें 1400 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। 2 साल पहले 2023 में हेरात में भूकंप के कई झटके आए थे, जिसमें करीब 4000 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। इसलिए जब इस बार 6.3 तीव्रता का भूकंप आया तो अफगानिस्तान को लगा फिर से वही दिन आ गए। हालांकि इस बार जान माल का इतना नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इमारतों को काफी नुकसान पहुंचा है। फिर आया वो वक्त जिसने लाखों अफगानियों का दिल छू दिया। भूकंप के झटके अभी रुके ही थे कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का फोन बज गया। दूसरी तरफ थे तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुफ्ताकी। जयशंकर ने कहा, हम यहां हैं, आप अकेले नहीं हो, हम आपकी मदद करेंगे। और फिर इसी वादे के साथ काम शुरू हो गया। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर लिखा, अफगान लोगों के प्रति अपना समर्थन दोहराते हुए भारत ने भूकंप से प्रभावित परिवारों के लिए खाद्य सामग्री भेजी है। भारत हमेशा पहले मदद पहुंचाने वाला देश रहा है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये हकीकत है। भारत के खाद्य सामग्री से भरे ट्रक अफगानिस्तान की सीमा पार कर गए। उसके बाद दवाइयों की खेपें भेजने का फैसला किया गया। टेंट, कंबल, जरूरी सामान और मेडिकल सप्लाई, सब कुछ तुरंत रवाना किया गया। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो हर साल के राजनीतिक भाषणों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। अफगानिस्तान के सोशल मीडिया पर एक आंदोलन शुरू हो गया। आम अफगानी नागरिक जो कभी भारत की राजनीति से परे थे, वो अब जयशंकर को डॉक्टर साहब कह रहे थे। सबसे अलग और सबसे खूबसूरत बात यह हुई कि अफगानिस्तान की जनता ने इसे सिर्फ एक राहत नहीं, एक प्रेम संदेश माना। एक अफगान यूजर ने लिखा, थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने फिर दिल जीत लिया। जब पाकिस्तान हर मोर्चे पर अपनी साख खो रहा है, भारत लगातार सम्मान कमा रहा है। एक अफगान महिला ने लिखा, थैंक यू इंडिया, उन लोगों के साथ खड़ा रहने के लिए जो सब कुछ खो चुके हैं। एक और शख्स ने कहा, मेरा पूरा परिवार भारत के प्रति आभारी है। रेजा हुसैनी नाम की एक अफगान महिला ने सबसे खूबसूरत बात कही। उन्होंने लिखा, अफगानिस्तान की जनता भारत जैसे दोस्त की मदद के लिए आभारी है। उम्मीद है कि एक दिन हम भी भारत के उपकार का बदला खुशी से दे पाएं। भारत और अफगानिस्तान ऐतिहासिक पड़ोसी हैं और हमेशा दोस्त रहे हैं। आमिर खान मुत्ताकी जब पिछले महीने भारत के दौरे पर थे, तो हमने देखा कि कैसे दोनों देशों के बीच फिर से पुल बन रहे हैं। व्यापार की बातें हो रही हैं, सांस्कृतिक आदान प्रदान की चर्चाएं हो रही हैं, और अब ये जब एक देश दूसरे के संकट में सबसे पहले पहुंचता है। पिछले साल अगस्त में जब अफगानिस्तान में 6 तीव्रता का भूकंप आया और 2000 से ज्यादा लोग मारे गए, तब मदद के लिए भारत था। 2023 में जब हेरात में लगभग 4000 लोगों की जान चली गई, मदद के लिए भारत था। कोरोना महामारी में, बाढ़ में, हर संकट में
मदद के लिए भारत था। यह अलग बात है कि भारत ने अफगानिस्तान को औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी है। यह अलग बात है कि दोनों देशों के बीच राजनीतिक जटिलताएं हैं, लेकिन भारत ने एक सीधा संदेश दिया है, हम तालिबान सरकार के साथ नहीं, अफगानिस्तान की जनता के साथ हैं। ये साइलेंट डिप्लोमेसी है, कोई शोर नहीं, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ काम और इंसानियत। लेकिन ये पहली बार नहीं है कि भारत किसी के भी संकट में सबसे पहले दौड़ा गया हो। भारत के संकट निवारण का इतिहास दशकों पुराना है। 2005 में जब कश्मीर में भूकंप आया तो भारत ने पाकिस्तान को 25 टन राहत सामग्री भेजी, 5000 कंबल, 370 टेंट, 12 टन दवाई। भारत ने $25 मिलियन की आर्थिक सहायता भी दी। वहीं पाकिस्तान, जो भारत को आंख दिखाता है, उन आतंकियों को पालता है जो भारत में हमले करते हैं। 2015 में जब नेपाल में भूकंप आया तो भारत ने ऑपरेशन मैत्री चलाया। यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा आपातकालीन राहत अभियान था। सेना, वायुसेना और विशेषज्ञ टीमें, सब कुछ लगा दिया गया। संयुक्त राष्ट्र के एक अधिकारी ने भारत को फर्स्ट रिस्पॉन्डर कहा। 2023 में जब तुर्की और सीरिया में विनाशकारी भूकंप आया तो भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाया। 250 से ज्यादा कर्मचारी, 135 टन राहत सामग्री, 6 C-17 विमान भेजे गए, 30 बेड वाला एक फील्ड हॉस्पिटल स्थापित किया गया। NDRF की टीम, अलग अलग टीमें, सर्जन, डॉक्टर, सब कुछ भेजे गए। भारत सिर्फ अपने पड़ोसियों के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक सहारा बन गया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान है, जो मदद तो छोड़िए, अपने पड़ोसियों से जंग लड़ने का मौका नहीं छोड़ता, चाहे वो भारत हो या ईरान या फिर अफगानिस्तान। हालांकि अब ईरान से उसके रिश्ते सुधर गए हैं, लेकिन अफगानिस्तान से वो जंग लड़ रहा है। खासकर उसे इस बात की तकलीफ है कि भारत और अफगानिस्तान क्यों इतने करीब आ रहे हैं, और अब इस त्रासदी के वक्त भी भारत अफगानिस्तान की मदद के लिए सबसे पहले आगे क्यों आया। अफगानियों को भी लग चुका है कि भारत ही असली दोस्त है और पाकिस्तान सिर्फ वो पड़ोसी है जो उनसे युद्ध लड़ता है। दुनिया के लिए भारत का ये रवैया सिर्फ एक नीति नहीं है, ये हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है। वसुधैव कुटुंबकम का वो संदेश जो हजारों साल पहले लिखा गया था कि पूरी दुनिया एक परिवार है और जब परिवार में कोई संकट आता है तो आप दौड़े चले जाते हैं, सवाल नहीं पूछते, सीमाएं नहीं देखते, उस वक्त दोस्ती दुश्मनी भी नहीं देखते, बस मदद करते हैं। अफगानिस्तान की जनता ने भारत को जो प्रेम दिया है वो सिर्फ खाद्य सामग्री या दवाइयों के बदले में नहीं है, ये उस विश्वास का प्रतिफल है जो भारत ने सदियों से कायम रखा है। और जब तक भारत जीवंत है, जब तक इस देश की धड़कन चल रही है, तब तक भारत किसी को अकेला नहीं पड़ने देगा। असली दोस्ती शब्दों से नहीं, काम से दिखती है, और भारत ने यह साबित कर दिया है कि वो दुनिया का सबसे विश्वसनीय दोस्त है। A friend in need is a friend indeed.